हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं वो हम अटेंड करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। लास्ट वीडियो में हमने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एक टेक्सोनोमिकल एड और दूसरा क्लासिफिकेशन, राइट। तो अब हम देखते हैं प्लांट किंगडम। तो थोड़ा सा हम इसका रिवीजन करेंगे, देन हम टॉपिक वाइज प्लांट किंगडम के अंदर जो मेन हमारे टॉपिक हैं और उनके जो मेन क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं उन सबको हम अटेंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस इज़ अ प्रॉपर एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। बायोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स। बायोलॉजी इज डिवाइड इंटू टू ब्रांच, बॉटनी एंड जोलॉजी। बेसिक बातें हैं सारी। Botany, the science investigate the internal and external structure of plants through the evolutionary and phylogenetical aspect। तो ये बेसिकली बॉटनी की डेफिनेशन हुई। तो इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन से प्लांट की कर रहे हैं, तो इसलिए सारा प्लांट को कवर अप करेंगे। तो बॉटनी का क्या मीनिंग हुआ कि दिस साइंस इन्वेस्टिगेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। प्लांट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और उसका जो एक्सटर्नल यानी जो मॉर्फोलॉजी है उसकी स्टडी होगी। कैसे? थ्रू एवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिकल एस्पेक्ट्स। साथ में हम उसके एवोल्यूशन को भी काउंट करेंगे और उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखेंगे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर के 4 ब्रदर हैं और आपके जो ग्रैंडपा थे, ग्रैंडफादर, वो एक ही सिंगल थे। तो मतलब आपका ओरिजिन आपके पेरेंट्स से हुआ और उनका ओरिजिन पॉइंट आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो लास्ट में, राइट। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से सबका ओरिजिनेशन हुआ हो, तो हम उस पॉइंट तक जाते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यही होता है कि एक दूसरे का कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है सारे लोग। तो बोटेनिकली साइंस रिप्रेजेंट changes in the internal and external structure of plant based on evolution and speciation by classification characteristic and functions of plant cellular structure habit adaptations nutrition interactions reproduction life cycle importance etc become more clear। तो इसकी हेल्प से क्लासिफिकेशन की हेल्प से हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। चलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। सिंपल सी बात है। द फर्स्ट फॉर्म लाइफ इज नोन हैज़ प्रोटिस्टा। बिल्कुल सही है। विच इज़ द मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी? ए एंड बी। बॉटनी और जोलॉजी मेन ब्रांचेस है, बाकी तो अप्लाइड आगे सब ब्रांचेस होती हैं, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सारी सब ब्रांचेस है। विच आर द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ प्रोटिस्टा? हमारे पास है ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन डी सही है, जिसमें ए और बी हमारा सही है। इमोबाइल प्लांट और दूसरा है मोबाइल एनिमल्स। तो डिफरेंट फॉर्म्स क्या है लाइफ प्रोटिस्टा के अंदर? कि इमोबाइल प्लांट्स, मतलब इमोबाइल का मीनिंग होता है जो जिनके अंदर लोकोमोशन ज़ीरो होता है, मतलब वो कर नहीं सकते, मूवमेंट इनमें ज़ीरो होता है। और दूसरा क्या है? तो प्लांट इमोबाइल होते हैं और एनिमल्स कैसे होते हैं? मोबाइल। नेक्स्ट, बॉटनी डील विद द स्टडी ऑफ ए बी सी एंड ऑल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स, राइट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट किंगडम टॉपिक हमारा। साइंटिस्ट इचलर हैज़ क्लासिफाइड द प्लांट किंगडम टू 2 मेन ग्रुप्स। फर्स्ट इज़ फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट्स, क्रिप्टोगेम्स, और फ्लावर और सीड बियरिंग प्लांट, फिनेरोगेम्स। तो ये मेन 2 बेसिक हैं, तो ये याद भी रखना अपनी मेन चीज़ है कि जो इचलर थे उन्होंने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में बांटा, एक फ्लावरलेस और दूसरा फ्लावरिंग बियरिंग प्लांट्स। यानी फ्लावर्स लेस जो है वो सीडलेस भी होंगे। सिंपल सी बात है, फ्लावर, क्योंकि फ्लावर ही तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर फ्लावर ही एब्सेंट है तो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनेंगे नहीं, तो सीड नहीं बनेंगे। नॉन फ्लावरिंग और सीडलेस प्लांट्स आर कॉल्ड द क्रिप्टोगेम्स, और क्रिप्टोगेम्स आर डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है या सीडलेस प्लांट्स हैं उन्हें हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं, और इन क्रिप्टोगेम को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। बिल्कुल याद रखने हैं आपने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जो फेनेरोगेम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी जो सीड बियरिंग प्लांट्स हैं उनको आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। द ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड फेनेरोगेम्स आर इंक्लूड इन दी एम्ब्रियोफाइटा। तो कहता है जो ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइट्स है, और जो आपके फेनेरोगेम्स है, मीनिंग सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, और जो आपका सेकंड जो ग्रुप था उसके दोनों ही चीज़ें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यानी फेनेरोगेम्स टोटली आर इंक्लूड इन एम्ब्रियोफाइटा। अब थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लें कि जो प्लांट किंगडम है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, राइट। थैलोफाइटा को आगे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है।
साइजोफाइटा, एल्गी, फंजाई और लाइकन, ये चीज़ याद रखने वाली है। थैलोफाइटा को आगे हमने 4 पार्ट में 4 फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। साइजोफाइटा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, एल्गी जिसमें स्पायरोगायरा और सारगासम आता है, फंजाई जिसमें ईस्ट म्यूकर आता है, और लाइकन जिसमें पारमेलिया और असनियई आते हैं, राइट। उसके बाद ये तो हो गया क्रिप्टोगेम्स के बारे में, ये हो गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अलावा कौन सा है? ब्रायोफाइटा जिसमें रिकेशिया, मॉस, फ्यूनेरिया और बार्केंशिया आते हैं, और टेरिडोफाइटा के अंदर नेफ्रोलिप्स और मार्सिलिया, ये आ गए। फिनेरोगेम्स की बात करें तो उसके 2 मेन पार्ट है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है पाइनस, साइकस और एरुकेरिया, और एंजियोस्पर्म के अंदर फाइलम आ गया डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन्स। ये डिपेंड करता है कि कितने कोटिलेडन, अगर 2 मिले तो उन्हें डाइकोट्स प्लांट्स कहते हैं, जहाँ पे एक कोटिलेडन और वो है मोनोकोटिलेडन। ये मेज़, तो सनफ्लावर आ गया डाइकोटिलेडन का प्रॉपर जनरली एग्जाम्पल, और मोनोकोटिलेडन का एग्जाम्पल आ गया मेज़। तो इस तरीके से आपने देखा क्लासिफिकेशन। तो हमने क्या किया, जो हमारा प्लांट किंगडम था उसको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेम्स और फिनेरोगेम्स। देन क्रिप्टोगेम्स को आगे हमने फाइलम 3 फाइलम में डिवाइड किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिसमें थैलोफाइटा को आगे फर्दर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, साइजोफाइटा, एल्गी, फंजाई और लाइकन। इसके अलावा फिनेरोगेम्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 फाइलम्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म फर्दर डिवाइडेड इनटू डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स, राइट। तो ये बात होगी। चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय इचलर? 2, राइट। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर ऑफ क्रिप्टोगेम्स? 3, करेक्ट। क्रिप्टोगेम्स के भी 3 ही ग्रुप हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड दी थैलोफाइटा? थैलोफाइटा के अंदर कौन आते हैं? क्रिप्टोगेम्स। तो ये बाकी तो 3 गलत है, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म या फिनेरोगेम्स नहीं आते, कौन आते हैं? क्रिप्टोगेम्स। थैलोफाइटा किसके अंदर अंडर में आता है? क्रिप्टोगेम्स। मार्केंशिया एंड मार्सिलिया आर इंक्लूड इन विच डिवीजन रिस्पेक्टिवली? तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि मार्केंशिया और मार्सिलिया, तो मार्केंशिया एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का, और मार्सिलिया किसके अंदर आते हैं? टेरिडोफाइटा के अंदर। तो ये चीज़ें याद रखने वाली बात है कि जो मार्केंशिया है वो ब्रायोफाइटा और मार्सिलिया किसका? टेरिडोफाइटा। ये भी हमने जस्ट ऊपर थोड़ी देर पहले किया, यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारे पास मार्केंशिया था वो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल था, और मार्सिलिया किसका एग्जाम्पल था? टेरिडोफाइटा का। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम्पल आपने अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन एल्कोरोफाइलस फाइलम फंजाई। तो व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन दी ए क्लोरोफिलस फाइलम, सॉरी। तो उसने क्या किया कि किसको इंक्लूड किया गया? ए क्लोरोफिलस फाइलम को फंजाई के अंदर, राइट। विच डिवीजन इंक्लूड द एरिक्यूरिया? जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर डिवीजन कौन सा आता है? एरिक्यूरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन दी एम्ब्रियोफाइटा? ए, बी, सी, ऑल। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और फिनेरोगेम्स। तो किस में आते हैं ये? एम्ब्रियोफाइटा के अंदर। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि एम्ब्रियोफाइटा के अंदर कौन कौन आते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिनेरोगेम्स। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, चाहे पीछे देख भी सकते हैं, ये हमने बात की थी यहाँ पे कि ब्रायोफाइटा, ये जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड फिनेरोगेम्स किस में आते हैं? एम्ब्रियोफाइटा। सिर्फ थैलोफाइटा को छोड़कर बाकी सारे एम्ब्रियोफाइटा के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अब 5 किंगडम स्कीम। R.H. वाइटेकर ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन के बारे में देख लें। R.H. वाइटेकर इन 1969 गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड मेजर इकोलॉजिकल रोल। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम स्कीम वो किस बेसिस पे दिया गया है? तो वो न्यूक्लियस, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और मेजर इकोलॉजिकल रोल के ऊपर। तो जो R.H. वाइटेकर है 1969 में इसने दिया था, 5 किंगडम स्कीम दी थी, और किस बात पर दी थी? उसने क्या देखकर, क्या नोटिस करके देखा? न्यूक्लियस, सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और मेजर इकोलॉजिकल रोल। तो कौन कौन से थे 5 हमारे पास वो किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। अ ग्रीक नेचुरलिस्ट थियोप्रेफेटस 372 to 283 बिफोर क्राइस्ट क्लासिफाइड प्लांट इनटू 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। थियोफ्रेस्टस इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ बॉटनी। जो थियोफ्रेस्टस था उसे हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, और इन्होंने प्लांट को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। देन अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट लीनियस क्लासिफाइड प्लांट इनटू 24 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उसके बाद लीनियस ने प्लांट को डिवाइड किया 24 ग्रुप्स के अंदर, और किस बेसिस पे? सेक्सुअल कैरेक्टर के बेसिस पे। तो लीनियस 72-78 इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो लीनियस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है पुट अप हो रहे हैं डायरेक्ट इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो
RH वाइटेकर ने 5 हमारे पास सिस्टम दिया है ना, 5 किंगडम स्कीम, जैसे 5 हमारे पास किंगडम आए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जो हमारे थियोफ्रेस्टस थे उन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया ऑन द 4 ग्रुप और ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। इसके अलावा जो लीनियस थे उन्होंने 24 ग्रुप्स बनाए, प्लांट किया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी हम लीनियस को बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट गिवन बाय RH वाइटेकर। हु इज कंसिडर्ड हैज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस, बहुत ईजी है। हु इज द कंसिडर्ड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? लीनियस। हाउ मेनी ग्रुप हैव बीन डिवाइडेड बाय थियोफ्रेस्टस एंड लीनियस? 4 to 24। थियोफ्रेस्टस ने 4 डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, और लीनियस ने 24 ग्रुप्स बनाए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, विच क्राइटेरिया हैव बीन यूज फॉर द प्लांट क्लासिफिकेशन बाय थियोफ्रेस्टस एंड लीनियस? तो कौन सा क्राइटेरिया लिया क्लासिफिकेशन के लिए? थियोफ्रेस्टस ने हैबिटेट को लिया था और लीनियस ने क्या लिया था? सेक्सुअल कैरेक्टर्स, राइट। इन विच किंगडम ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियोइड एंड विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स आर इंक्लूडेड? तो मोनेरा, राइट, क्योंकि मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस की एक प्रॉपर न्यूक्लियर एनवलप नहीं होती, तो सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। और जिस साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा या वो एरिया जहाँ पर आपको जेनेटिक मटेरियल रिसीव वो मिले, वो एरिया क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड, राइट। साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन मोनेरा, सिंपल सी बात है। इन विच किंगडम डाइनोफ्लैजिएट आर इंक्लूडेड? प्रोटिस्टा, ये आने वाली बात है। डाइनोफ्लैजिएट कहाँ मिलते हैं आपको? प्रोटिस्टा के अंदर। विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर इन द प्रोकैरियोट्स? बी और सी, ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर आपको दो तरीके के न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक और हिटोट्रॉफिक। इन विच प्लांट एम्ब्रियो इज नॉट फाउंड हैज़ ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ए, बी, सी एंड ऑल। तो ईस्ट, म्यूकर और मशरूम एंड स्पाइन माउल्ड, यहाँ पर क्या होता है? नॉट फाउंड हैज़ रिजल्ट, इसमें सब किसी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ईस्ट में, म्यूकर के अंदर, मशरूम और स्लाइम माउल्ड। विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई? काइटिन। तो काइटिन हमें फंजाई नहीं मिलती सेल वॉल में, सॉरी मिलती है, मतलब द विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द फंजाई? काइटिन। आपको क्या नहीं मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, फंजाई, लिपिड और पैक्टीन या कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता फंजाई की काइटिन सेल वॉल में, काइटिन हमें मिलती है। विच किंगडम इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म? प्लांट किंगडम। तो विच किंगडम इंक्लूड ऑल मल्टीसेलुलर एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म? प्लांट किंगडम, राइट। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। इन विच प्लांट एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड हैज़ अ रिजल्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एल्गी के अंदर। बाकी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जो एंजियोस्पर्म्स हैं सारे सारे एम्ब्रियोफाइटा के अंदर आते हैं, और सिर्फ एल्गी ऐसा जिसके अंदर आपको एम्ब्रियो नहीं बनता। विच किंगडम इज किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स? तो मोनेरा, राइट। बाकी तो नहीं है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, ये सब अलग अलग है। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट सिंगल सेल वाले होते हैं और जिनके अंदर न्यूक्लियस ना हो, वेल डल, तो ये मोनेरा में आ गया। विच फंजाई इज स्ट्रक्चरली यूनिसेलुलर? ईस्ट। तो कौन सी से फंजाई है यूनिसेलुलर होती है स्ट्रक्चरली? ईस्ट। उसके अलावा ब्रेड माउड, स्लाइम माउड या मशरूम, ये सारे के सारे होते हैं मल्टी सेलुलर। सिर्फ ईस्ट कैसे होती है? यूनिसेलुलर, है ना। अब बात करते हैं 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन। The 3-domain classification system was given by Carl Woese, in which in this system prokaryotic and eukaryotic organisms are divided into 3 domains. तो जो 3 डोमेन का सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो किसने दिया था? कार्ल वूज ने दिया था। और इसके अंदर 3 डोमेन आते हैं, मतलब इसमें जो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको हमने 3 डोमेन में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 एरेकी डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन और यूकैरिया डोमेन। एरेकी डोमेन में क्या? दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, अरेकिया लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, एग्जांपल मेथनोजन, हेलोफाइल और थर्मोएसिडोफाइल्स। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, है ना, इस तरीके से। बैक्टीरिया डोमेन, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, द किंगडम इंक्लूड्स मोस्ट पैथोजेनिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक जो डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, स्पायरोचिएट और फर्मिक्यूट्स। उसके बाद यूकैरिया डोमेन, दे आर यूकैरियोट, सेल वॉल इज एब्सेंट if present made up of cellulose or fungus cellulose. The eukarya domain is divided into 4 kingdoms, protista, fungi, animalia और plantae। तो इन्होंने इसको डिवाइड किया यूकेरिया को आगे प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटेई के अंदर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ गिवन द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन? कार्ल वूज। इन विच बैक्टीरिया सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन? ए, बी, सी एंड ऑल। मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो ये आपने किसके एग्जाम्पल देखे थे? एरेक्यू डोमेन के देखे थे। मेथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स के अंदर कभी भी जो सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडो, इसमें इसकी सेल वॉल में आपको क्या नहीं मिलेगा? पेप्टाइडोग्लाइकेन।
नेक्स्ट, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, मिथेनोजेंस। तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो बायोगैस का प्रोडक्शन करता है, मेथिनोजेंस। विच बैक्टीरिया कैन लिव इन एक्सट्रीम साल्टी एरिया, हेलोफाइल्स। तो जो जहाँ पर साल्ट जिस एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में अवेलेबल होता है वहाँ पर जो मिलते हैं हमें बैक्टीरिया उन्हें कहते हैं हेलोफाइल्स। विच बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो का मीनिंग होता है टेम्परेचर से, तो जहाँ पर हॉट स्प्रिंग हो, है ना, गर्म पानी के चश्मे जिन्हें कहते हैं, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। इन विच बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ए बी सी एंड ऑल। साइनोबैक्टीरिया, स्पोरोच्यूट और फर्मिक्यूट्स, इन सब में जो है वो उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास। द बैक्टीरिया नोन एज ए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली फर्मिक्यूट्स और स्पायरोचिएट। तो जो ग्राम पॉजिटिव है वो फर्मिक्यूट्स होते हैं और जो ग्राम नेगेटिव है वो स्पायरोचिएट्स। विच आर द सिंपल प्रीडोमिनेटली यूनिसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ए बी एंड सी ऑल। प्रोटिस्टा, इग्लूनॉइड्स और स्लाइमोल्ड्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, प्रीडोमिनेटली यूनिसेलुलर होते हैं, और कैसे हैं ये, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा, यूग्लिनॉइड और स्लाइमोल्ड। Which unicellular or multicellular eukaryote obtain nutrient by the absorption, A, B, C and all. सैक फंजाई, क्लब फंजाई और ईस्ट एंड मॉल्ड्स, ये सारे के सारे जो यूकैरियोटिक हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर है, वो कैसे न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं, ऑब्टेन बाय एब्जॉर्प्शन। तो सैक फंजाई, क्लब फंजाई और ईस्ट एंड माउल्ड। विच एनिमल ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स प्राइमरीली बाय इंजेक्शन। तो कौन से ऐसे एनिमल है, ए बी सी एंड ऑल, वर्म, इंसेक्ट और स्पंज, ये सारे के सारे कैसे करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय फोटोसिंथेसिस एंड अब्जॉर्प्शन। तो ए बी सी एंड ऑल, फोटोसिंथेसिस एंड अब्जॉर्प्शन। ब्रायोफाइट्स में भी ये काम होता है, और टेरिडोफाइट्स में भी ये काम होता है, और कॉर्निफर जिम्नोस्पर्म्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है प्लस एब्जॉर्प्शन होती है। अब बात करते हैं वायरोइड्स। वायरोइड्स क्या कंडीशन है। वायरोइड आर द डिस्कवर्ड बाय द डाइनर। वायरोइड आर स्मॉलर देन वायरस। वायरोइड कंटेन ऑफ अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर एंड शॉर्ट DNA स्टैंड एंड ए कैप्सिड इज एब्सेंट। तो वायरोइड क्या है, अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर एंड शॉर्ट DNA। ये DNA ये वायरस की तरह ही होता है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर एंड शॉर्ट DNA स्ट्रैंड एंड कैप्सिड इज एब्सेंट। वायरॉइड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इन पोटैटो एंड अल्जाइमर डिसीज इन ह्यूमन बीइंग। तो इस चीज़ को याद रखना कि वायरॉइड से पोटैटो के अंदर क्या होता है, स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ होती है पोटैटो के अंदर, और ह्यूमन बीइंग के अंदर अल्जाइमर जो डिसीज़ है वो किसके थ्रू होती है, वायरॉइड के थ्रू। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड द वायरॉइड, डाइनियर। विच ऑर्गेनिज्म आर स्मॉलर देन वायरस, वायरॉइड्स। विच डिसीज अकर बाय द वायरॉइड इन द पोटैटो एंड ह्यूमन रिस्पेक्टिवली, ट्यूबल और अल्जाइमर। विच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, शॉर्ट RNA स्टैंड एंड एब्सेंस ऑफ कैप्सिड, वायरॉइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं वायरस की। Posture gave name virus. They are causative agent of infectious disease, right? Ivanski discovered the tobacco mosaic virus. जो TMB की जो डिस्कवरी थी वो इन्वांस्की ने की थी। वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, क्रिस्टलाइन, सेल्फ रिप्रोड्यूस एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट इन द लिविंग सेल्स। वायरस आर इंटरमीडिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हेंस दे आर कॉल्ड द लिविंग केमिकल। अब इंटरमीडिएट है किन के बीच में, लिविंग और नॉन, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग केमिकल। वायरस इज लिविंग केमिकल विच कंटेन DNA and RNA, हैज़ ए न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडिंग द वायरस, प्रोटेक्टिव प्रोटीन लिए कैप्सिड इज फाउंड विच इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेर। प्लांट वायरस TMV है, BSV इसका एग्जाम्पल है। एनिमल वायरस है पोलियो वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस। वायरस दैट लिव ऑन द बैक्टीरिया आर नोन एज ए बैक्टीरियोफेज। तो ऐसे वायरस जो कहाँ मिल रहे हैं आपको, बैक्टीरिया के ऊपर, उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। तो बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में क्या है, ऐसे वायरस जो आपको कहाँ मिले, बैक्टीरिया के ऊपर। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी खास बात नहीं है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ, हु हैज़ गिवन द नेम ऑफ वायरस। फर्स्ट, पॉस्चर। हु फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द टोबैको मोजाइक वायरस आर कॉजेटिव एजेंट फॉर द टोबैको मोजाइक डिसीज, इवांस्की। Who was discovered the TMV, Ivanski. Which organism can pass through bacteria through filters, virus. Which organism behave as a intermediate of the living and non-living things, virus. Which substance is present in the viral capsid protein. The organism which engulfs the bacteria is known as a bacteriophage. तो organism which engulfs the bacteria is known as a bacteriophage. अब next topic देखते हैं algae का। Algae is the first existing group of the plant on earth. The study of the algae is called the algology.
और फाइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। प्रोफेसर लिंगर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया। एल्गी इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर, ओशन और मॉइस्ट हैबिटेट। द प्लांट बॉडी डज नॉट पोजेस रूट, स्टेम एंड लीव्स, सो इट इज नोन एज ए थैलस। एल्गी आर यूनिसेलर और मल्टीसेलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, फिलामेंटस और क्लोनिल इन दी फॉर्म। तो ये चीज़ें सारी बेसिक चीज़ें हैं एल्गी के बारे में जो बहुत याद रखनी है आपने। तो कहाँ कहाँ मिल सकती है आपको फ्रेश वाटर अंदर, ओशन और मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर। प्लांट बॉडी में आपको ना तो रूट, स्टेम और लीव्स नहीं मिलेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसको थैलस बोलते हैं। तो एल्गी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फिलामेंटस और क्लोनिल हो सकती है। नेक्स्ट, एल्गी कंसिस्ट क्लोरोप्लास्ट एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, देयरफॉर एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर या न्यूट्रिशन। दे कंटेन स्टार्च, हैज ए रिजर्व फूड मटेरियल। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। सेक्स ऑर्गन्स आर नेक्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ज़ाइगोट डज नॉट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो ये चीज़ें मेन याद रखने वाली बात है कि एल्गी कैसे बनती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड के थ्रू, और सक्सेस आर नेक्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ज़ाइगोट डज नॉट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। एग्जाम्पल क्या है, नॉन स्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, पायरोगारा और वॉलवॉक्स, ये सारे के सारे किस्म आते हैं एल्गी के अंदर। कौन कौन, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, नॉन स्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, पायरोगारा और वॉलवॉक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 51, विच इज़ द फर्स्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ द प्लांट ऑन द अर्थ, एल्गी। ये चीज़ याद रखने वाली है कि सबसे पहले प्लांट की फॉर्म में अर्थ पे क्या मिला हमें, एल्गी। हु इज़ द कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया, प्रोफेसर लिंगर। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, क्लेमाइडोमोनास। Which plastid is included in the photosynthetic pigment A, B, C and all? Xanthophyll, phycocyanin और phycoerythrin। तो ये कैसे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्टिव मेथड इज ऑब्जर्व्ड इन द एल्गी, सभी के सभी टाइप होते हैं, A, B, C एंड ऑल। फ्रेगमेंटेशन, बायोस्पोर्स और कंजुगेशन, सब चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। कंजुगेशन जो है वो हैज़ अ मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एल्गी स्टोरेज ऑफ द फूड अकर्स इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी रखना है कि एल्गी के अंदर जो है जो थैलस है उसके अंदर आपको स्टोर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, स्टार्च की फॉर्म में। विच प्लांट ग्रुप पोजेस थैलस स्ट्रक्चर, एल्गी। अब बात करते हैं फंजाई की। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड द माइकोलॉजी। फंजाई शोज कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मो मतलब वर्ल्ड वाइड, और माइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ फंजाई। द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड द माइसीलियम। उसकी जो बॉडी है प्लांट बॉडी फंजाई की, उसे हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ फंगस, सेलुलोज, काइटिन। तो यहाँ पर जो सेल वॉल है वो किससे बन रही है, काइटिन से, फंगस, सेलुलोज से। क्लोरोफिल इज एब्सेंट, सो फंजाई कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड मटीरियल। इट इज़ हिट्रोट्रॉफ और सेप्रोफाइट, जो खुद अलग तरीके से मतलब खुद तो नहीं बना सकती, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और सेप्रोफाइट हो सकते हैं, मतलब दूसरों डिकेइंग मैटर पे ऊपर काम करें। रिजर्व फूड इज स्टोर हैज़ ग्लाइकोजन एंड फैट ड्रॉपलेट। वहाँ हमने बात की स्टार्च, तो हमें एल्गी के अंदर स्टार्च मिल रहा था, स्टोर प्रोडक्ट, स्टोर फूड, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ग्लाइकोजन और फैट ड्रॉपलेट्स फॉर्म्स। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, हेट्रोगैमस और ओगैमस। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो सकता है, आइसोगैमस, हेट्रोगैमस और ओगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन 3 फेज, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। प्लाज्मा जहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा का इंटरमिंगल हो रहा है, कैरियोगेमी के अंदर जो क्रोमोसोम जहाँ पर इंटरमिंगल हो रहे हैं, और मियोसिस तो आपको पता ही है। और एग्जांपल क्या फंजाई की, ईस्ट म्यूकर एगेरिकस और पेनिसिलियम, याद रखने वाली बात है, ईस्ट म्यूकर एगेरिकस और पेनिसिलियम। पीछे हमने बात की थी एग्जांपल ऑफ एल्गी, नॉन स्टॉक, क्लेमाइडोमोनास, पायरोगोरा और वॉलवॉक्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है वो कौन है, ईस्ट म्यूकर एगेरिकस पेनिसिलियम, किसके एग्जांपल है आपके पास, ये फंजाई के। ये सारी बात होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड एज ए माइसीलियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंजाई की प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं हम, माइसीलियम। इन विच फॉर्म द रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द फंजाई, ए एंड सी, ग्लाइकोजन और एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन और फैट ड्रॉपलेट्स, ए एंड सी, ग्लाइकोजन और फैट ड्रॉपलेट्स। उसके बाद बात करते हैं फंजाई, हाउ मेनी टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, 3 टाइप। On the basis of nutrition, fungi is included in which groups, B and C, heterotrophic and saprophyte. Which fungi is used as a antibiotics, penicillium, option C। तो कौन सी ऐसी फंजाई है, ये आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि जो पेनिसिलियम जो है वो क्या चीज़ है, तो फंजाई है वो, राइट। तो पेनिसिलियम, तो फंजाई इज यूज एज एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम। विच टाइप ऑफ द स्पोर्स आर अकर इन द फंजाई, ए और बी, जू स्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। याद रखने वाली बात है, हमें क्या मिलते हैं यहाँ पर, जू स्पोर और एप्लानोस्पोर। विच प्लांट इज ए क्लोरोफिलस एंड यूनिसेलुलर, ईस्ट। तो याद रखने वाली कौन सा प्लांट है जो ए क्लोरोफिल है और कैसा है, यूनिसेलुलर है, यानी कि ईस्ट। बात करते हैं लाइकन की।
द स्टडी ऑफ द लाइकन इज कॉल्ड द लाइकनोलॉजी, इट इज़ सिम्बायोसिस ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो ये कैसे लाइकन की फॉर्मेशन कब होती है, जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। आपको पता लग गया एल्गी कैसी है, ऑटोट्रॉफिक, फंजाई कैसा है, हेटरोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक। तो मतलब एल्गी अपना फूड खुद बना सकता है बट फंजाई नहीं बना सकता। तो लाइकन डिस्कवर्ड बाय द टल्सेन, द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड द फाइकोबायोंट एंड द फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड द माइकोबायोंट। तो ये आजकल वाली बात है, जो एल्गी वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगल वाला कंपोनेंट उसे कहते हैं माइकोबायोंट। फंजाई एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड टू एल्गी, एंड एल्गी सिंथेसाइज फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ कर क्या रहा है, फंजाई क्या करता है, फंजाई का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स से और एल्गी को देना, और एल्गी काम है भोजन को बनाना, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, उसके पास पिगमेंट है, क्लोरोफिल है। लाइकन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, द फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन्स। द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द लाइकन्स आर कॉल्ड द एपोथीशियम और पेरिथीशियम। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फ्रॉम लाइकन्स आर 3 टाइप्स, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन और फ्रूटिकोज लाइकन। तो जो फ्रूटिंग बॉडी है लाइकन्स की उनको हम क्या कहते हैं, एपोथीशियम और पेरिथीशियम। तो ये याद रखने वाली बात है कि जो फ्रूटिंग बॉडीज़ है लाइकन्स की उनको हम एपोथीशियम और पेरिथीशियम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। एग्जाम्पल क्या आपके पास लाइकन्स का, स्टिरिगुला, पेरीमेलिया और असनिया। क्या क्या है, ट्रिगुला, पेरीमेलिया और असनिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिस्कवर्ड द लाइकन, टल्सेन। इन लाइकन एल्गी एंड फंजाई स्ट्रक्चर्स रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज ए फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। तो जो स्ट्रक्चर है, जो एल्गी वाला हिस्सा है उसे आप फाइकोबायोंट बोलते हो, और जो फंजाई वाला हिस्सा है उसे माइकोबायोंट बोलते हो। ए सेक्सुअली लाइकन रिप्रोड्यूस बाय विच स्पोर्स, ए और बी, ओडियोस्पोर्स और पिक्निडियोस्पोर। तो जो ए सेक्सुअली अगर हम बात करें तो ए सेक्सुअली अगर आप बात करते हो तो लाइकन क्या बनाते हैं, कैसे किस टाइप के स्पोर बनाते हैं, ए और बी टाइप। ऑप्शन डी इसका सही है, ओडियोस्पोर और पिक्नियोस्पोर। How many type are there of lichen on the basis of the external structure? 3 type. Which type of the shape is found in the fruiting body of the lichen? A or B, cup shape or flask shape. तो which type of the shape is found in the fruiting body of the lichen? तो लाइकन की जो फ्रूटिंग बॉडी है वो किस शेप की मिलती है आपको, कप शेप मिल सकती है और फ्लास्क शेप मिल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड फॉर लाइकन, गैमा है ना, क्रस्टोज लाइकन, फॉलियोज लाइकन या फ्रक्टियोज लाइकन, ये सब इसके लिए ठीक है, लेकिन गैमा इसके लिए अनरिलेटेड वर्ड है। एग्जाम्पल ऑफ द लाइकन इज ए बी सी एंड ऑल, स्ट्रेगुला है ना, ट्रिगुला या पारमेलिया और असनिया। अब बात करते हैं हम ब्राइफाइट्स की। दीज प्लांट्स ऑक्यूपाई अ पोजीशन बिटवीन दी एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। तो जो ब्राइफाइटा है वो इनके बीच की कड़ी है, कनेक्टिव लिंक है एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में। प्रोफेसर शिवराम काश्यप, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी किसको कहते हैं, प्रोफेसर शिवराम कश्यप। इट इज़ ऑटोट्रॉफिक, हैज इट इज कंटेन क्लोरोफिल। बोटनिस्ट रॉथमिलर हैज़ डिवाइडेड द ब्रायोफाइट्स इनटू 3 क्लासेस, हिपैटोप्सिडा, एंथोसिरेप्टोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ब्रायोफाइटा लैक वेस्कुलर टिश्यू, देयर फर्टिलाइजेशन अकर ओनली इन वाटर, राइट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इज़ नॉट फॉर्म। ये बात याद रखने वाली है कि फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेज, गैमेटोफाइटिक और सेप्रोफिटिक। अल्टरनेटिव विद ईच अदर इज कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब गैमेटोफिटिक और सेप्रोफिटिक दोनों अल्टरनेट स्टेप में आए, पहले गैमेटोफिटिक आई, फिर सेप्रोफिटिक, फिर दोबारा गैमेटोफिटिक, तो ये अल्टरनेशन क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। मतलब डिप्लॉयड स्टेज आ रही है, फिर हैप्लॉयड आ रही है, फिर हैप्लॉयड आ रही है, फिर डिप्लॉयड आ रही है, फिर डिप्लॉयड के बाद हैप्लॉयड, हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड, तो अल्टरनेशन फॉर्म में आ रही है। तो इस अल्टरनेशन सिस्टम को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल है रिकेशिया, एंथोसिरोस, मार्केशिया और फ्यूनेरिया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके पास, ब्रायोफाइट्स के, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच प्लांट्स ऑक्यूपाई पोजीशन बिटवीन द एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। अभी बात की हमने ब्रायोफाइट्स। हु क्लासिफाइड ब्रायोफाइट्स इनटू हिपैटोकॉप्सिडा, एंथ्रोसॉप्सिडा एंड ब्रायोसॉप्सिडा, रॉथ मिलर ने। इन विच प्लांट ग्रुप वेस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट, ब्रायोफाइट। क्या कहता है, इन विच प्लांट ग्रुप्स वेस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट, ब्रायोफाइटा।
तो वेस्कुलर टिश्यू किस में एब्सेंट होते हैं, ब्रायोफाइटा के अंदर आपको वेस्कुलर टिश्यू नहीं मिलेंगे। इन विच प्लांट फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन द वाटर, ए बी सी एंड ऑल, रिकेशिया, फ्यूनेरी और एंथोसेरोस। इन विच प्लांट ग्रुप गेमेटोफिटिक स्टेज इज मेन एंड सेप्रोफिटिक फेज इज सब्सिडरी। ब्रायोफाइटा के अंदर आपकी क्या है, जो गेमेटिक फेज है वो इंपॉर्टेंट है हैज़ कंपेरिजन टू सेप्रोफिटिक फेज। इन विच प्लांट ग्रुप गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज आइदर थैलॉइड और इरेक्ट। फ्यूनेरिया के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि इनकी जो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है कैसी है, वो थैलॉइड हो सकती है या इरेक्ट हो सकती है। विच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्टिव मेथड इज ऑब्जर्व्ड इन द एंथोसेरोस, ए बी सी एंड ऑल, फ्रेगमेंटेशन, गैमी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं टेरिडोफाइटा। देयर वर द फर्स्ट लैंड प्लांट ऑन द अर्थ, देयर आर यूजली टेरेस्ट्रियल एंड ग्रो इन दी मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट। तो ये सबसे पहले टेरिडोफाइटा कौन थे जो अर्थ लैंड के ऊपर आए, लैंड dwelling plants होते हैं। The consist root, stem, leaf with well developed the vascular tissue. Zygote undergo division to form a embryo. The sporophyll are of two types, homophilous or heterophilous. The pteridophyte shows alternation of generation. Example Nephrolepis, Equisetum, Selaginella और Rhinia fossils। ये सारे के सारे कैसे किस कैटेगरी में आते हैं आपके टेरिडोफाइटा के अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द फर्स्ट लैंड प्लांट ऑन द अर्थ, टेरिडोफाइटा। इन विच प्लांट ग्रुप फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू इज ऑब्जर्व्ड, टेरिडोफाइटा। फ्रॉम विच द स्पोर आर प्रोड्यूस इन द टेरिडोफाइट्स, स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर जो स्पोर बन रहे हैं टेरिडोफाइटा के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। विच आर द फॉसिल टेरिडोफाइट्स प्लांट, राइनिया। विच स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइटा, गैमेटोफाइट। तो वो कौन सी स्टेज है जो रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टेरिडोफाइटा के अंदर, गैमेटोफाइट। नेक्स्ट बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को देखते हैं। जिम्नोस्पर्म वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल प्लांट टू वेरी लार्ज gigantic plants. The tallest tree is the Scoioa, about 150 meter in height, while the Zimia pygmea is the smallest gymnosperms having the tuberous stem. Gymnosperm possess two type of the leaf, foliage leaf or scaly leaf. They are evergreen perennial xerophytic plant which possess vascular tissue. They show the alternation of generation. Sporophyll are arranged on central axis in the form of cones. Cones are unisexual and gymnosperm are heterosporous. Example: Cycas pinus, Urticaria benitites, fossil plant और Thuja morpich. Which plant, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। Which plant show air pollution, pre-fertilization and single fertilization, gymnosperms। तो कौन से प्लांट है जो एयर पोल्यूशन और प्री फर्टिलाइजेशन और सिंगल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। इन विच प्लांट ओव्यूल आर ऑर्थोपोस एंड लैक्स द फ्रूट, ए बी सी एंड ऑल, पाइनस, साइकस और मॉर्पिच। इन सब के अंदर क्या होता है, ओव्यूल आर ऑर्थोट्रोफस एंड लैक द फ्रूट। विच प्लांट इज tallest in the world, Squioia. Which of the following plant is smallest gymnosperms having the undergo tuber stems, Zomia pygmea. Which is the fossil gymnosperms, benitites। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉसिल जिम्नोस्पर्म का नाम क्या है, बेनिटाइट। द कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज ज़ीरोफाइट। हाउ मेनी टाइप ऑफ द लीव्स आर देयर इन द जिम्नोस्पर्म्स, 2। एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट डोमिनेंट एंड बिगेस्ट प्लांट ग्रुप ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लांट स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स वेरी इन साइज, दैट इज स्मॉलेस्ट प्लांट इज वुल्फिया ग्लोप्सा which is 2 to 5 millimeter in size, whereas the largest plant in eucalyptus, right, largest plant कौन सा है, eucalyptus species, which is a height of about 90 to 100 meters in Australia. Rafflesia arnoldi possesses the largest flower with a weight of about 8 gram and a diameter about 1 meter. Average species consists largest inflorescence about 6 meter height. Next बात करते हैं sporophytic body in the form of the herb, shrub, trees, climber or lianes. Vascular tissue are well developed and ovules are enclosed in the ovary. Flower are unisexual or bisexual. They include 2 accessory whorls, calyx and corolla, and 2 necessary whorls, inducium and gynoecium. तो फ्लावर इसका यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल हो सकता है और इसके अंदर आपको 2 वर्ण देखने को मिलेंगे। एक पहला
जो एसेसरी वर्ल्स है उसे कहते हैं कैलक्स और कॉर्ला, और जो नेसेसरी वर्ल है आपका वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये मेल फीमेल पार्ट होते हैं। एंड्रोशियम जो है वो प्लांट का मेल पार्ट है और रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक। और ये इसके एसेसरी है कैलक्स और कॉर्ला। पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू ईयर इंसेक्ट एंड बर्ड्स। तो इनसे हो सकता है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ये पॉलिनेशन किसकी हेल्प से हो सकता है? ईयर इंसेक्ट और बर्ड्स से। एंजियोस्पर्म्स शोज डबल एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो एंजियोस्पर्म्स के अंडर में जो प्लांट्स होते हैं वो डबल और पोस्ट फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। द लाइफ साइकिल शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल आर ट्रांसफर इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो इनकी लाइफ साइकिल में आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। दूसरी बात, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड के अंदर, और जो ओवरी है वो फ्रूट के अंदर। तो जो ओव्यूल है वो होते क्या है? सीड के अंदर होते हैं। तो सीड के जो बाहर वाला हिस्सा है, सॉरी फ्रूट का जो फ्लावर का जो बाहर वाला हिस्सा है वो, सॉरी जो आफ्टर द फर्टाइल जो ओव्यूल है, ओव्यूल कहाँ मिलते हैं? वो ओवरी के अंदर। तो ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट में। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीड के अंदर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ग्रुप ऑफ द प्लांट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्पीशीज एंड ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन ऑन द अर्थ? एंजियोस्पर्म्स। विच कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व्ड इन द एंजियोस्पर्म्स? ए बी सी एंड ऑल। हाइड्रोफिटिक, जीरोफिटिक और मीजोफिटिक, सारी तीनों कंडीशन वाले मिल जाएंगे। विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म्स इन द प्लांट? वुल्फिया ग्लोस्पा यूकेलिप्टस। ये दो हैं जो सबसे बड़े हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द वुल्फिया ग्लोबोसा? 2 to 5 मिलीमीटर। तो जो वुल्फिया ग्लोबोसा है वो कितना बड़ा है? 2 to 5 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट इन्फ्लोरेसेंस ऑफ अगेव स्पीशीज? अबाउट 6 मीटर। व्हाट इज़ द वेट ऑफ रेफेल्सिया आर्नोल्डी at 8 kg? Pollination take place through which in angiosperms? A, B, C and all. एयर, इंसेक्ट और बर्ड, तीनों इस तरीके से हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन की। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन द एंजियोस्पर्म इनटू 2 क्लासेस, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। तो याद रखना कि जो आपका एंजियोस्पर्म्स है उनको आगे जो फर्दर डिवाइड किया गया मोनोलिडन्स और कोटिलिडन्स के अंदर, उनको किसने डिवाइड किया था? बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ने डिवाइड किया था, या साइंटिस्ट ने डिवाइड किया था। और इस क्लासिफिकेशन कहते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो पोजेस 2 कोटिलिडन्स, राइट। फ्लावर आर पेंटामेरस, 5 होते हैं। एंड लीव्स शोज रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जाम्पल है सनफ्लावर। क्लास डाइकोटिलिडन्स डिवाइड टू 3 सब क्लासेस। तो जो डाइकोटिलिडन को हम 3 सब क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और क्लेमाइडी। तो पॉलीपिटेली पेटल्स आर फ्री इन फ्लावर, राइट। इट इंक्लूड 3 सीरीज, थैलमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। तो ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो पेटल्स हैं कैसे थे? फ्री होते हैं। गेमोपेटली पेटल्स आर फ्यूज इन दी फ्लावर। इट इंक्लूड 3 सीरीज, इनफ्रेई, हिट्रोमिरेई और बाई कार्पिलेटेई, है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और मोनोक्लेमेटाई फ्लावर पोजेस 1 वर्ल ऑफ द पेरियंथ। इट हैज़ नो ऑर्डर बट इंक्लूड 8 सीरीज। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मोनोकोटिलिडन्स क्या होते हैं? एम्बी सिंगल कोटिलिडन है। लीव शो पैरेलल वेनेशन, जो उनके अंदर वेन्स है वो पैरेलल होती हैं। फ्लावर आर टाइमलेस, एग्जांपल मेज। दिस क्लास डज नॉट इंक्लूड एनी अदर बट डिवाइड इनटू 7 सीरीज, एग्जांपल ऑफ एलियम, सेपा, लोकल नेम ऑनियन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द क्लासिफिकेशन यूज बाय मोस्ट ऑफ द वेल नोन हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड? बेंथम एंड हुकर। थालमीफ्लोरी, डिस्कोफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी रिस्पेक्टिवली पोजेस हाउ मेनी ऑर्डर्स? 6, 4 एंड 5। थैलमीफ्लोरी में 6 ऑर्डर आपको मिलेंगे, कहते हैं डिस्कोफ्लोरी में 4, और कैल्सीफ्लोरेई के अंदर 5 आपको क्या मिलेंगी? ऑर्डर्स मिलेंगे। हाउ मेनी ऑर्डर आर देयर इन इनफ्रेई, हिट्रोमिरेई एंड बाइकार्पिलेरी रिस्पेक्टिवली? 3, 3, 4। तो इनफ्रेई के अंदर 3, हिट्रोमिरेई के अंदर 3 और बाइकार्पिलेरी के अंदर 4। कैंथारेंथस रोजियस इज़ द नेम ऑफ विच प्लांट? बारामासी। बोगनवेल इज इंक्लूडेड इन द सीरीज मोनोक्लेमाइडी। तो जो बोगनवेलिया है इंक्लूड इन ए सीरीज ऑफ मोनोक्लेमाइडी के अंदर, हम इसे काउंट करते हैं। विच प्लांट हैज़ नो ऑर्डर? ए बी सी एंड ऑल। ओनियन, बोगनविला और मेज का क्या है? कोई ऑर्डर नहीं है। हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ द शू फ्लावर या गुड़हल, जिसे हिंदी में कहते हैं। हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ शू फ्लावर और गुड़हल। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट शोज 2 फेजेस, गेमेटोफिटिक और सेप्रोफिटिक, अल्टरनेटिंग विद ईच अदर इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 2 देखने को मिलती है लाइफ साइकिल्स, गेमेटोफिटिक लाइफ साइकिल और स्पोरोफिटिक। द डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स शोज देयर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन 2 पैटर्न्स,
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हिप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स और स्पैरोगायरा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक्सेप्शनली फ्यूकस एल्गा। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल है एक्टोकार्पस एंड सी बीट्स। तो हैप्लॉन्टिक हो गया, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब जिसमें सिर्फ हैप्लॉइड लाइफ साइकिल आती है, हैप्लॉइड ही सेल्स होती हैं, तो वॉल्वॉक्स पैराग्राफ। डिप्लॉन्टिक के अंदर जहाँ पर आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो डिप्लॉइड है लाइफ साइकिल, और हैप्लॉइड दोनों मिल जाए जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों लाइफ साइकिल में आते हैं, वो एक्टोकार्पस और अदर सीवीड्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लें, हाउ मेनी पैटर्न्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स शो देयर अल्टरनेशन जनरेशन 3, विच प्लांट शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वॉल्वॉक्स। तो ये याद रखेंगे कि जो हैप्लॉन्टिक अभी हमने बात की थी, हैप्लॉन्टिक हमें देखने का मिलता है वॉल्वॉक्स और स्पायरोगारा के अंदर। डिप्लॉन्टिक कहाँ मिलता है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक्सेप्शनली फ्यूकस एल्गा के अंदर। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहाँ मिलता है, एक्टोकार्पस और अदर सीवीड्स के अंदर। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आकर इन दी ABC एंड ऑल जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फ्यूकस एल्गी के अंदर। विच लाइफ साइकिल टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल स्पायरोगारा शोज हैप्लॉन्टिक, इन विच प्लांट कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज आकर ABC एंड ऑल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एक्टोकार्पस। तो ये इसके एग्जांपल है कि जो इसके अंदर आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों में देखने को मिले, पाइनस, मेज और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एक्टोकार्पस। नेक्ड एंड ऑर्थोपोरस ओव्यूल आकर इन दी विच प्लांट, पाइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन दी जिम्नोस्पर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन जिम्नोस्पर्म, करेक्टिव। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आपको कहाँ देखने मिलेंगे, मेज के अंदर। तो हाउ मेनी नेसेसरी वल्स आर देयर इन द टिपिकल फ्लावर, 2। तो नेसेसरी कितने होते हैं, 2 होते हैं, असेसरी भी 2 होते हैं। तो थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम भी अब आने वाला ही है। डोंट ब्रेक योर स्टडी चेन, प्लीज़ आप लगातार अपने काम को करते रहिए, राइट। तो थैंक यू सो मच।